हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिडक्टिव टीचिंग मेथड। इंडक्टिव हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम लोग डिडक्टिव टीचिंग मेथड की बात करेंगे। ये मेथड बहुत ही पॉपुलर है हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, क्योंकि इसी मेथड से हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, इसी मेथड से आज भी पढ़ाई हो रही है। इंडिया के अंदर तो कम से कम हो ही रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिडक्टिव मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज़ टू मूव फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी यहाँ कंसेप्ट पहले बताया जाता है और बाद में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। पहले कंसेप्ट आता है, बाद में एग्जाम्पल आते हैं, जैसा हमें सिखाया जा रहा है बचपन से ही। तो डिडक्टिव अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन डिडक्शन, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। तो ये इंडक्टिव अप्रोच का एकदम उल्टा है। इट प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट एंड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंस्टेंस एंड फ्रॉम फार्मूला टू एग्जाम्पल, फ्रॉम अननोन टू नोन। दिस मैथड इज़ रिलेटिवली मोर टीचर सेंटर। ये ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है क्योंकि इसमें मेहनत कम लगता है। टीचर पहले ही फार्मूला बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर बच्चे कैच इसमें नहीं कर पाते क्योंकि वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते इस मेथड में। क्योंकि टीचर जो बताएं वही सुनना है, वही समझना है और वही करके निकल लेना है। आपका कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर कि मतलब एज ए स्टूडेंट आपका कोई रोल ही नहीं है कि आप भी कुछ डिराइव कर रहे हैं या आप भी कुछ खोज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से ये अप्रोच जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैक्सिमम जगह यही एप्लीकेबल है। इन दिस मेथड रूल्स आर इनिशियली गिवन बाय टीचर। रूल दे दिया जाता है टीचर के द्वारा और लर्नर आर आस्क्ड टू अप्लाई दिस रूल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ऑफ सिमिलर नेचर। और फिर स्टूडेंट को कहा जाता है कि इन फार्मूलाज, इन रूल्स का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। This method is mainly used in algebra, geometry, trigonometry because different relations, laws and formulas are used in the sub branches of mathematics. It is more useful for teaching mathematics in higher classes. अब क्या है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है कि अगर यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ फार्मूलाज के बिना आपका स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सारे फार्मूला डिराइव होते हैं और उस अप्रोच से भी इसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन तब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दिस मेथड इज़ यूज़फुल फॉर रिवीजन एंड ड्रिल वर्क। इट एनहेंस स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ा देता है और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस मेथड से। स्टूडेंट मे बी टोल्ड अबाउट द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, आपको मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दिया गया कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आपने ये समझ लिया और फिर आपको पूछा गया, फिर स्टूडेंट को पूछा गया कि वो इसे अप्लाई करें और डिफरेंट ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड करें। तो ये होता है अप्रोच। इस अप्रोच को हम लोग डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? एकदम उससे उल्टा है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, जनरल टू पर्टिकुलर, फार्मूला टू एग्जाम्पल एंड स्टूडेंट आर गिवन फार्मूलाज, रूल, लॉज, प्रिंसिपल डायरेक्टली। ये इसके प्रिंसिपल्स। मेरिट क्या है? तो ये एक टाइम सेविंग मेथड है। ये इसका मेरिट है क्योंकि इसमें कम से कम समय लगता है और टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाते हैं। सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक, सारे टॉपिक के लिए ये सुटेबल भी है। मोस्टली यूज्ड एट हायर लेवल। हायर लेवल स्टडीज़ जो होते हैं, हायर स्टडीज़ जो होते हैं या मैथमेटिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है। स्पीड और एफिशिएंसी भी इसमें है। स्पीड है इसलिए सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो पाता है। मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने के लिए भी इसमें मेथड अवेलेबल रहता है। लेकिन इसके भी डीमेरिट्स हैं। वो क्या हैं उसे देख लेते हैं। नॉन साइकोलॉजिकल मेथड है ये। साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है क्योंकि इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा स्टूडेंट का। टीचर ने जो बोला आपने वही कर लिया, तो क्या ही इसमें आपका दिमाग लगा है। ब्लाइंड मेमोराइजेशन। ब्लाइंड मेमोराइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि आपको याद करना पड़ रहा है बहुत चीज़। जैसे फार्मूलाज आपको बता दिए गए, अब उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, पढ़िए, जैसे कीजिए, आपको इसे याद रखना ही होगा। अब ये ब्लाइंड है क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, बट आपको याद रखना है। तो इसी को ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहा गया है।
स्टूडेंट आर पैसिव, स्टूडेंट इसमें पैसिव है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ही नहीं, तो एक्टिव नहीं है स्टूडेंट, इसमें पैसिव है। नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो जीरो है, क्योंकि जब सब कुछ बता ही दिया गया है तो क्रिएटिविटी क्या रहा। डज़ नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज, कोई नया नॉलेज इसमें गेन नहीं होगा बच्चे को, जो रटे रटाई बातें हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो टीचर बता रहे हैं, बस उतना सा ही उसे पता होगा, उससे आगे वो कभी जा नहीं पाएगा। तो इसके ये डिमेरिट्स है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे PDF मौजूद है, जल्दी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।